हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका में। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भक्ति काल के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। और जो कि ये जो एमसीक्यू है आपके आगामी हिंदी की सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम पूछ रहा है संत रज्जब का। तो इनका पूरा नाम था रज्जब अली खां। और ये कौन थे? तो ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कवि थे ये रज्जब अली खां। और इनके गुरु का नाम था दादू दयाल। दादू दयाल इनके गुरु का नाम था। और ये संत रज्जब ना तो ये राम भक्त हुए और ना ही कृष्ण भक्त, ये निर्गुण संत थे। ये कैसे थे? तो निर्गुण संत थे ये। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कबीर की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कबीर की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? एक तो उनका पुत्र कमाल और उनके एक शिष्य थे धर्मदास। यही उनके उत्तराधिकारी हुए। धर्मदास कबीर के परम शिष्य में से एक है और इन्हें छत्तीसगढ़ी के आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी का आदि कवि कहा जाता है इन्हें। और ये कबीर के बाद कबीर पंथ के सबसे बड़े नायक हुए धर्मदास। दादू दयाल कौन थे? तो दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के ये प्रमुख कवि थे। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के थे। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। और रैदास का इन्हें रविदास भी कहा जाता है, रविदास। और इन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई है रैदास को। और रैदास ने रविदासिया पंथ की भी स्थापना की। रविदासिया पंथ की स्थापना किसने की? ये पूछा जाए क्वेश्चन तो रैदास ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में किसने संत काव्य की रचना नहीं की? तो इनमें से कौन से गुरु हुए जो संत काव्य की रचना नहीं किए? तो वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग किसने संपादित किया? उनकी सुंदरदास की ये प्रमुख रचना है सुंदर ग्रंथावली। और इसका संपादन किसने किया? पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा संत कवि श्रृंगार रस की रचनाओं का कट्टर विरोधी था? तो ये कौन थे? तो ये सुंदरदास थे। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। उन्हें केशव की रसिक प्रिया नंद केशव की रसिक प्रिया, नंद की रस मंजरी और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार की कठोर निंदा इन्होंने की। चतुर्भुज दास, तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवि थे। परमानंद दास, ये कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप के प्रमुख कवि में से ये थे परमानंद दास। अष्टछाप के प्रमुख कवि में से एक थे ये। और नंददास कौन थे? तो ये भी अष्टछाप के कवि में से थे और ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? तो रसमंजरी। और एक और है इनकी प्रमुख रचना रास पंचाध्यायी। चलिए इस तरह से अगला प्रश्न है, संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित और काव्य कला निपुण कवि कौन था? तो ये कौन हुए? तो ये हुए सुंदरदास। दोस्तों, इसे निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माना जाता है। और ये कौन थे? तो ये दादू दयाल के शिष्य थे। दादू दयाल के ये शिष्य थे। और दादू दयाल ने ही इनके रूप से प्रभावित होकर इनका नाम सुंदरदास रखा था। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो सुंदर विलास, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सुंदर विलास। इनकी रचनाओं से पूछा जाता है क्वेश्चन। ज्ञान समुद्र, पंच प्रभाव, स्वप्न प्रबोधनी, महत्वपूर्ण रचना है इनकी स्वप्न प्रबोधनी, स्वप्न प्रबोध, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा।
और आगे देखें तो रामानंद कौन थे, तो ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत थे। इन्होंने तो राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया और वो पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इनके बारे में एक प्रचलित कहावत भी है, द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद। बाबा लाल कौन थे, तो बाबा लाल ये भी संत थे। इनका कई उपनाम देखने को मिलेगा, बाबा लाल दयाल, लाल दास बैरागी, लाल दयाल, इन सभी उपनाम से इन्हें बुलाया जाता है। और पंजाब में इनका प्रमुख स्थान है बाबा लाल का, वहीं इनकी समाधि स्थल भी है और धाम भी। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, सुखमणि 52 आखरी 12 मासा किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो ये गुरु अर्जुन देव की रचना है। गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे और आध्यात्मिक जगत में इनका सर्वोच्च स्थान है। दोस्तों इन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है, इन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो सुखमणि साहिब कहा जाता है। सुखमणि साहिब इनकी प्रमुख रचना है। सुखमणि साहिब, सुख का आनंद देने वाली बानी, इसका अर्थ हुआ। चलिए आगे देखते हैं, गुरु नानक कौन थे, तो ये सिखों के प्रथम गुरु हुए और बाबा नानक भी इन्हें कहा जाता है और इस सिख धर्म के संस्थापक यही थे गुरु नानक। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो बहुत पूछा जाता है इनकी रचनाओं को। इनकी प्रमुख रचना है जपूजी, आस दीवार, रहीरास, सोहिला और एक और इनकी महत्वपूर्ण रचना है नसीहतनामा। इनकी प्रमुख रचना है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। और देखते हैं गुरु रामदास, तो ये सिखों के चौथे गुरु हुए और इन्होंने अमृतसर शहर का निर्माण कराया। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो ये सिखों के 10वें गुरु थे और ये सिखों के अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही किया, गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। पंक्ति किस कवि की है, तो ये सुंदरदास की पंक्ति है। इस तरह से आगे देखते हैं, नरसी जी की मायरा किसकी रचना है, तो ये मीराबाई की रचना है। मीराबाई कौन थी, तो ये कृष्ण भक्ति धारा की कवित्री थी। इन्होंने कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की और संत रैदास जो थे, रैदास इनके गुरु हुए। ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, तो संत रैदास थे इनके गुरु का नाम। इनकी और प्रमुख रचनाओं को देखें फ्रेंड्स, तो इनकी प्रमुख रचना था एक तो नरसी जी का मायरा, राग गोविंद टीका भी बोला जाता है, राग गोविंद टीका, मीराबाई की मलार, और एक गीत गोविंद की टीका। ये इनकी प्रमुख रचना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दान लीला किसकी रचना है। दान लीला किसकी रचना है, तो ये रसखान की रचना है। और दोस्तों रसखान जो है कृष्ण भक्ति कवि थे और रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों में इनका प्रमुख स्थान है रसखान का, और इसे रस का खान कहा गया है। ये वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो एक तो दान लीला हो गया, प्रेम वाटिका भी इनकी प्रसिद्ध रचना है, और सुजान रसखान ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, सुजान रसखान। हरिदास कौन थे, तो दोस्तों स्वामी हरिदास शास्त्रीय संगीतकार और कृष्ण उपासक कवि थे और सखी संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे। हरिदास सखी संप्रदाय के
प्रवर्तक थे और ये वैष्णव भक्त के साथ ही उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। और इनके विषय में कहा जाता है फ्रेंड्स कि अकबर इन्हीं के दर्शन करने के लिए वृंदावन गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, केली माल किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? रसखान हरिदास जगन्नाथ हरिदास की रचना है ये। केली माल हरिदास की रचना। चलिए अगला प्रश्न है, निर्गुण संत काव्य धारा में महिला सारिका, सॉरी यहाँ पे बाबरी साहिबा होगा फ्रेंड्स, ये गलत लिखा हुआ है, बाबरी साहिबा। बाबरी साहिबा का क्या नाम था? तो इनका नाम बाबरी साहिबा कौन थी? तो फ्रेंड्स से बाबरी साहिबा के विषय में बता दूं तो निर्गुण ब्रह्मा की ये उपासिका थी और इनकी भक्ति, इनका तप, इनकी साधना सभी उच्च कोटि की थी, इसलिए लोग इन्हें प्यार से बाबरी साहिबा कहकर बुलाए। इन्होंने प्रेम को ही जीवन की उदात्त अवस्था मानी है। राबिया को, तो राबिया के विषय में ये एक मुस्लिम संत और सूफी फकीर थी। यह कई नामों से जानी जाती हैं, हजरत बीबी राबिया बसरी, रबिया अल बसरी, राबिया बसर, इन नामों से ये जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, छत्रसाल के गुरु कौन संत थे? छत्रसाल के गुरु कौन संत कवि थे? तो ये अक्षर अनन्य थे फ्रेंड्स। अक्षर अनन्य कौन थे? तो ये संत कवि और दार्शनिक भी थे अक्षर अनन्य। ये ज्ञान योग, विज्ञान योग, ध्यान योग, अनन्य प्रकाश के प्रणेता माने जाते हैं अक्षर अनन्य। चलिए अगला है, वेद सुबानी कूप जल दुखसु प्रापति होय, शब्द साखी सरबल सलित सुख पीवे सब कोई। पंक्ति किसकी है? तो ये रज्जब की पंक्ति है। अगला प्रश्न है हमारा, राजयोग विज्ञान योग किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? अक्षर अनन्य की रचना है। इनके विषय में बताए थे कि ये एक संत कवि थे और एक दार्शनिक भी थे। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान अक्षर अनन्य की रचना है। चलिए और जगजीवन दास के विषय में बात करें तो ये सतनामी संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे। सतनामी संप्रदाय के ये उच्च कोटि के संत हुए, संत सतनामी संप्रदाय के, और वो भगवान की चिंता, भक्ति और साधु सेवा को ही अपना धर्म समझते थे जगजीवन दास। अगला प्रश्न है हमारा, कौन कवि संत कवित और सवैयों की रचना में सिद्ध था? तो ये कौन थे? तो ये सुंदरदास थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे स्वीकारा है? तो किसे स्वीकारा है? कुतुबन को। और इनकी प्रमुख रचना जानते ही होंगे आप लोग, मृगावती है। मृगावती है इनकी प्रमुख रचना है। इनके विषय में बात करें तो फ्रेंड्स ये सूफी प्रेम काव्य परंपरा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे और इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की सुंदर अभिव्यंजना की है अपनी रचनाओं में। ईश्वरदास कौन थे? तो ईश्वरदास हिंदी भाषा के कवि थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना जानते होंगे आप लोग भी, सत्यवती कथा। सत्यवती कथा, रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचना सत्यवती कथा को अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना मानी है, सत्यवती कथा को। मुल्ला दाऊद कौन थे? तो ये हिंदी में प्रेमाख्यान परंपरा के सूत्रपात करने वाले कवि थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चंदायान। चंदायान इनकी प्रसिद्ध रचना है और ये हिंदी की प्रथम सूफी प्रेम काव्य भी माना जाता है, चंदायान। मंझन कौन है? तो हिंदी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के ये भी कवि हैं और इनके जीवन के विषय में उनकी एकमात्र कृति है मधुमालती। मधुमालती, उनके जीवन के विषय में इसमें बहुत कुछ मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम मार्गी काव्यधारा की प्रथम कृति किसे स्वीकारा है? सत्यवती कथा को उन्होंने प्रथम कृति स्वीकारा है और ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है ईश्वरदास की रचना। ईश्वरदास की ये रचना है सत्यवती कथा। और रामचंद्र शुक्ल ने इसके विषय में कहा है कि ये अवधि की सबसे पुरानी रचना है सत्यवती कथा। चंदायान
चंदायान किसकी रचना है? तो इसकी रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। मृगावती किसकी रचना है? ये कुतुबन की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रावली किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? उस्मान की रचना है चित्रावली, और ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। उस्मान की गणना सूफी कवियों में की जाती है दोस्तों। ये निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो ये नूर मोहम्मद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और ये ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, छिताई वार्ता किसकी रचना है? तो ये नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता। नेक्स्ट है, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना किसे माना है? तो उन्होंने चंदायान को माना है। चंदायान किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना। सत्यवती कथा ये देखे थे हम लोग पिछले प्रश्न में, ईश्वरदास। मृगावती कुतुबन, और हंसावली असैत की रचना है। ये इसके कवि असैत है। चलिए अगला देखते हैं, छता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित पत्ते हो। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये पंक्ति पूछा जा रहा है किसकी है? तो ये प्राणनाथ की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संख्या के आधार पर सर्वाधिक प्रेमाख्यान की रचना किसने की है? संख्या के आधार पर सर्वाधिक प्रेमाख्यान की रचना किसने की? जान कवि ने की है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मृगावती के रचयिता कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था शेख बुरहान, याद रखिएगा। चलिए आगे है, नायक लोरा लोरिक उसकी पत्नी मैना एवं नायिका चंदा किस रचना के प्रमुख पात्र है? तो दोस्तों ये चंदायन, जो कि किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार है, उन्हीं की रचना है, और ये इसी के पात्र है। लोरिक, मैना, नायिका चंदा, ये सभी प्रमुख पात्र है चंदायान की। मृगावती कुतुबन की रचना है, ये कुतुबन की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, नूर मोहम्मद इसके रचनाकार है। हंसावली असैत की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? असैत है। चलिए आगे देखते हैं, मनोहर किस रचना का नायक पात्र है? तो दोस्तों ये मधुमालती की नायक पात्र है, और मधुमालती किसकी रचना है फ्रेंड्स? मंझन की रचना है। ये मंझन कवि की एकमात्र कृति है मधुमालती। मृगावती ये कुतुबन की रचना है, कई बार प्रश्न में आ चुका है। हंसावली ये असैत की रचना है। अनुराग बांसुरी इसके लेखक कौन हुए? नूर मोहम्मद। मंझन कृत मधुमालती के नायक मनोहर, और नायिका कौन है? मधुमालती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का चित्रण किस रचना में किया गया है? इसमें किस रचना में किया गया है? तो इसमें से मधुमालती रचना में किया गया है, और मृगावती में। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। और फ्रेंड्स सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो ये ईश्वरदास की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? ईश्वरदास। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन हुए? नूर मोहम्मद। ऊपर के प्रश्न में भी हम लोग देखे थे अभी। मधुमालती मंझन की रचना है। चलिए अगला है, जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो ये शेरशाह के समकालीन थे जायसी। और सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? तो कबीर थे सिकंदर लोदी के समकालीन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? शेख मोहिदी इनके गुरु का नाम था। और शेख बुरहान किसके गुरु का नाम था? तो ये अभी देख रहे थे हम लोग, ये कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग आज का प्रश्न देख लिए। और फ्रेंड्स आप लोग ये वीडियो बार बार देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने माइंड में चीज़ें याद रहेगी। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।